पर्पल हेज, द पर्पल हेज। पर्पल हेज मीन्स क्या है बेटा? हेज माने होता है रोशनी, और पर्पल माने आप समझते हो बैंगनी कलर को बोलते हैं। अजीब सा स्टोरी का नाम है और लेकिन बहुत इमोशनल है। आइए पढ़ते हैं। The fat headmistress entered the classroom as usual. Her glasses were perched on her nose and she held a cane in her hand. एक मोटी सी जो हेडमिस्ट्रेस क्लासरूम में अंदर आई। सीन जो है वो क्लासरूम का है और उसमें बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक लड़की है वो बता रही है। हेडमिस्ट्रेस अंदर आई, हमेशा की तरह उसकी नाक पर जो है चश्मा था और हाथ में उसके कैन थी। The 30 children in class 4 had the usual feeling. Their hearts stopped beating. 30 बच्चे क्लास 4 के जो थे उनको हमेशा वाली फीलिंग हुई और उनका दिल जो है धड़कना बंद हो गया, एक तरह से मतलब धड़कन सी बंद हो गई उनकी। They stood up to greet the headmistress. She marched straight up to the class teacher, teeny Miss Scarp, who looked even smaller beside her. वो खड़ी हो गई और सब लोग खड़े हुए और हेडमिस्ट्रेस को ग्रीट किया, स्वागत किया। वो सीधी क्लास टीचर के पास चली गई, छोटी सी जो हमारी मिस कैरपे थी, जो उनके सामने बहुत छोटी लगती थी। द हेडमिस्ट्रेस अनाउंस्ड, इंस्पेक्शन आफ्टर 8 days. इज एवरीथिंग रेडी? 8 दिनों बाद इंस्पेक्शन है, क्या सब कुछ तैयार है? मिस कैरपे ने कहा यस, कम सी आवाज़ में, बहुत मतलब रिप्लाइड मीकली, बहुत कम आवाज़ में, और डरी डरी बोली यस। मेक श्योर दैट ऑल द गर्ल्स ब्रिंग देयर निडल वर्क, शी बूम्ड लुकिंग पॉइंटेडली एट मी एंड देन शी मार्च्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। उन्होंने कहा ध्यान रहे कि सभी लड़कियां अपना निडल वर्क लेके आए, और मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, वो लड़की जो कहानी सुना रही है वो बता रही है कि मेरी तरफ देखते हुए कहा, और फिर वो क्लासरूम के बाहर चली गई। The classroom returned to its noisy self. Before this interruption, I had been thinking about the doll I had seen long ago in Belgaum. Miss Shavde had brought it over to the school to show it to us. The doll was so beautiful, I just couldn't forget it, especially the doll's dress. क्लास फिर से शोरगुल हो गई, और इस इंटरप्शन से पहले मैं सोच रही थी एक गुड़िया के बारे में जो मैंने काफ़ी समय पहले बेलगाम में देखी थी। मिस शेवडे जो लेकर आई थी और हमारे स्कूल में, और हमें दिखाई थी। डॉल बहुत खूबसूरत थी, मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल सकती, और ख़ास कर कि उसकी ड्रेस को मैं नहीं भूल सकती। इट वॉज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल, ये बहुत अच्छे मटेरियल की बनी हुई थी। आई वॉन्टेड टू टेल माई फ्रेंड प्रेमा अबाउट इट, मैं अपनी फ्रेंड प्रेमा को इसके बारे में बताना चाहती थी, बट द थॉट ऑफ निडल वर्क पुश्ड एवरीथिंग एल्स आउट ऑफ माई माइंड। लेकिन जो दिमाग में मेरी सोच चल रही थी निडल वर्क की, उसने हर चीज़ को मेरे दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। वसंती स्टैंड अप, दैट वॉज मिस कैरपे, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर निडल वर्क टुमारो, अंडरस्टैंड? मिस कैरपे ने कहा, वसंती खड़े हो जाओ और कल अपना निडल वर्क लाना मत भूलना, समझे? I said yes, though I did not quite know why I said it. I knew I would not be able to get any cloth for the needle work. मैंने कहा हाँ, जबकि मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैं जानती थी कि मैं नहीं ला पाऊंगी निडल वर्क के लिए कोई कपड़ा। Evening came and I was back home. I had not yet returned from her school. I lit the fire in the kitchen and went to Dabokar Kaki's house to fetch the milk vessel. She had already boiled the milk. शाम आई, मैं घर वापस आई अब तक घर पर वापस नहीं आई थी। मैंने आग जलाई किचन में और दबोल कर काकी के घर चली गई दूध लेने के लिए, जिसे मुझे उबालना था, जिसे वो पहले ही उबाल चुकी थी। मैंने पूछा वाई डिड यू, तुमने क्यों उबाला? आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, मैं ये खुद कर लेती। काकी हंसी और बोली, बेवकूफ़ बच्ची, सिली चाइल्ड, यू हैड टी, चाय पी तुमने? आई हैव मेड सम, मैंने कुछ बनाई है। नहीं काकी, आई रिप्लाइड हेस्टिली एंड रन बैक विद द मिल्क टू मेक टी ऑफ कोर्स। ये चीज़ कहते हुए मैं जल्दी से नहीं काकी बोलते हुए वहाँ से निकल गई, घर वापस भागी दूध लेकर, और
और बिल्कुल मैं चाय बनाना चाहती थी। The chula burnt brightly, furiously. As a matter of fact, I reduced its fury and then put the water to boil. चूल्हा को मैंने जलाया, चूल्हा बहुत तेज़ी से जल गया, मैंने उसकी आग को कम किया और फिर मैंने उस पर पानी उबलने के लिए रखा। I should be coming any moment. आई कभी भी आ सकती थी। She should have tea. वो चाय लेती। She was teaching in an English high school. वो एक इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ा रही थी। She gave tuitions too. उन्होंने ट्यूशन्स भी दिए। In the mornings, सुबह में, from 7:30 to 9:30, 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक। She had to, उन्हें करना पड़ा, to keep the three of us going. हम तीनों को चलाने के लिए। We all knew about बाबा. हम सब बाबा के बारे में जानते थे। From the newspaper mainly, खासकर न्यूज़पेपर से। He was in jail ever since सुभाष चंद्र बोस disappeared from the surface of the earth. जब से सुभाष चंद्र बोस गायब हुए थे पृथ्वी से, तब से वो जेल में थे। Even before he went to jail, बल्कि उससे पहले भी वो जेल में गए थे। बाबा was never at home. बाबा कभी घर पर नहीं रहे। But whenever he came, it was a festival for us. पर जब भी वो आते थे, ये हमारे लिए त्यौहार था। Once he came with his long dirty woolen coat. एक बार वो अपने लंबे गंदे वूलन कोट के साथ आए। His method of dry cleaning was simple. उनका ड्राई क्लीन करने का तरीका बहुत सिंपल था। Without fuss, बिना किसी मेहनत के। He simply beat the coat against the wall to rid it of all the dust it had collected. वो सिंपली क्या करते थे, कोट को दीवार से मारते थे, उसके अंदर जो भी डस्ट थी उसको अलग करने के लिए। After dry cleaning got over, he told I to get him something to eat. कोट को ड्राई क्लीन करने के बाद उन्होंने आई से कहा कि उनके लिए कुछ खाने को लेकर आए। He went out and came back after 15 days. Must have eaten somewhere else. वो बाहर गए और करीब 15 दिनों बाद आए होंगे और उन्होंने बाहर ही कुछ खाया होगा। I have learnt one lesson rather well. खैर मैंने बहुत अच्छे से एक लेसन सीखा। When someone comes home tired after a day's work, don't pester him or her with any demand. जब कोई घर आता है थक कर एक दिन के बाद, एक समय के बाद, तो उसको परेशान मत करो किसी भी डिमांड, किसी भी मांग को करके। But it was all right to practice making the demand. पर ये बिल्कुल ठीक था कि मैं एक डिमांड करती। For 1 yard of cloth, the demand would be addressed to I. एक कपड़े का टुकड़ा, ये डिमांड जो थी मुझे आई से करनी थी। Of course I was minding the चूल्हा all the while. हालांकि मैं चूल्हे को भी देख रही थी। Pramila and Shrikant were there. I gave them each a cup of tea and sent them out to play. प्रमीला और श्रीकांत भी वहीं पर थे। मैंने उनको एक एक कप चाय की दी और उनको बाहर खेलने के लिए भेज दिया। I was about to think my tea when I heard I's footsteps. मैं अपनी चाय पीने वाली थी, तभी मैंने आई के कदमों की आवाज़ सुनी। टी इज़ रेडी, मैंने बोला चाय रेडी है। आई कॉल्ड आउट इवन बिफोर शी एंटर्ड, मैंने उनके आने से पहले ही बोल दिया चाय तैयार है। वेरी प्लीज्ड विद माई स्ट्रेटजी, वो बहुत खुश थी मेरी तकनीक से। बोली शाबाश। आई सेड शाबाश। इट मेड मी क्वाइट होपफुल, इससे मेरी आशा बढ़ गई। आई वेटेड फॉर आई टू फिनिश हर टी बिफोर लॉन्चिंग द अटैक। उनसे बात करने से पहले, उनको अपनी बात कहने से पहले मैंने इंतज़ार किया कि वो अपनी चाय ख़त्म करें। सॉरी। इंस्पेक्शन इन 8 days. आई सेड कैजुअली माई बैक टू हर, मेरी पीठ उनकी तरफ थी और मैंने कैजुअली बोल दिया कि मेरा इंस्पेक्शन है 8 दिनों बाद। आई वॉज वॉशिंग अप एज अ प्रिलिमिनरी, मैं ये सब बातें बोल रही थी। आई नो मिस छिपलुंकर इज़ कमिंग। आई बोली मैं जानती हूँ मिस छिपलुंकर आ रही हैं। आई वॉज एस्टनिस्ड, मैं चकित थी। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? शी स्माइल्ड, वो हंसी। आई न्यू एवरीथिंग, आई सब जानती है। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, दैट्स वॉट दे से। आई वॉज मेकिंग कन्वर्सेशन, वो कहते हैं कि मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। आई वॉज मेकिंग कन्वर्सेशन, मैं बात कर रही थी। आई वॉज साइलेंट, शी वॉज सिटिंग, आई चुप थी, आई बैठी हुई थी। Leaning against the wall, her legs stretched out before her eyes were closed. I had a sharp nose. It seemed to pierce right through me. आई चुप थी, आई बैठी हुई थी, दीवार से लगकर उनके पैर फैले हुए थे उनके आगे। उनकी आंखें बंद थी। आई की एक नुकीली नोक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ वो मेरी तरफ थी। I gathered up all the courage I had. मेरे अंदर जितनी हिम्मत थी मैंने जुटाई। The teacher asked me to bring my needle work for the inspection, I said. मैंने कहा टीचर ने मुझसे कहा है कि अपना needle work लेकर आओ।
Put the rice to boil, will you? चावल उबलने रख दो, क्या तुम रखोगे? I had probably not heard about the needlework nor about the inspection. शायद आई ने ना तो मेरी needlework की बात सुनी और ना ही inspection की. I did not have the courage to pursue the conversation further. मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अब आगे और बात करूं. I stuffed another log into the mouth of the chula and put the rice vessel on. मैंने एक और लकड़ी चूल्हे में लगा दी और चावल उबलने रख दिए. I got up and brought the pillow, the only one in the house, gave it to I and told her to rest. मैं उठी, एक तकिया लेकर आई जो हमारे घर में एक ही तकिया था और आई को दिया और उन्होंने कहा कि आप आराम करो. Where are Shri and Pami? श्री और पमी कहाँ है? She asked, stretching out. वो जो अंगड़ाई लेते हुए बोली. Tell them to come in. उनसे कहो अंदर आए. They have played enough. वो काफ़ी खेल चुके हैं. Let them start with the tables. उन्हें कहो पहाड़े याद करें. It had become dark. अंधेरा हो गया था. I got busy with the lantern. मैं lantern के साथ बिजी थी. Striking match stick after match stick. तिल्ली के बाद तिल्ली मैं जला रही थी. It was no use. कोई यूज़ नहीं था. Then I lifted up the tom and shook it. मैंने लैम्प का बोट उठाया, उसको हिलाकर देखा. No oil. कोई oil. Not in the lantern. lantern में नहीं था. Not at home either. No oil. ना ही घर पर था. No oil. I said to I. मैंने आई से कहा no oil. No oil. I was fully rested now. I पूरी तरह से आराम में चली गई थी. Well, we will have the purple haze then. खैर अब हमारे पास पर्पल हेज गुलाबी रोशनी होगी. Our house had been partitioned recently. हमारा हाउस अभी जो है उसको बांट दिया गया था between us and our tenants. हमारे और हमारे किराएदारों के बीच में. Without them we would not have been able to manage really. उनके बिना हम वास्तव में नहीं मैनेज कर पाते. The partition was made of matting. पार्टीशन कपड़े का बना हुआ था. So when the tenants lit the lantern in the evening we got part of the light too. जब वो शाम में जो किराएदार हैं वो लैंटर्न जलाते थे तो उसका हिस्सा हमें भी मिलता था. इट वॉज अ ब्राइट लाइट. ये काफ़ी तेज़ रोशनी थी. रियली ब्राइट शेडो. सच में एक तेज़ मतलब चमकीला परछाई. एक्चुअली द शेडो ऑफ लाइफ. एक तरह से कहें तो वास्तव में ज़िंदगी की परछाई. द पर्पल हेज आवर सरप्राइज दिवाली. पर्पल हेज जो था वो हमारे लिए एक दिवाली था, सरप्राइज दिवाली था. एंड द दिवाली वी सेलिब्रेटेड वंस अ फोर्टनाइट एट लीस्ट. हम 2 हफ्ते में एक बार इसको बना लिया करते थे. द पर्पल हेज वी हैड द हेज दिस इवनिंग टू. जो गुलाबी रोशनी थी हमें मिलती थी, हमें इस शाम भी मिली. द किचन वॉज एग्लो. किचन जो है रोशनी से भरा हुआ था. द चूल्हा सायर टू इट. और चूल्हा भी इसको देख रहा था. वी हैड आवर फूड. वॉशिंग अप वॉज माई जॉब. हमने अपना खाना लिया और कपड़े बर्तन धोना मेरा काम था. श्री एंड पम्मी वेंट टू स्लीप अर्ली. आई वॉज प्रेसिंग आईज टायर्ड फीट. मैं आई के थके हुए पैर दबा रही थी. पम्मी और श्री जल्दी सोने चले गए थे. I need a yard of cloth. I said once again. It's not expensive really. Only 12 annas a yard. मुझे एक टुकड़ा चाहिए था कपड़े का. मैंने दोबारा कहा कि ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 12 आने में आ जाएगा. I was silent for a while. कुछ समय के लिए चुप थी. Finally she spoke very very softly. अंततः वो बोली, प्यार से बोली. वसंती चाइल्ड. वसंती बेटा. Not this month. इस महीने नहीं. Next month में भी. शायद अगले महीने. I'll come and speak to your teacher. मैं आऊँगी और तुम्हारे टीचर से बात करूँगी. The inspection I could bring out no other word. I sat up. मैं कुछ और नहीं बोल सकती थी. मैंने बोला the inspection. I sat up. I बैठ गई. I could see her face blurred but visible. The tenant's lantern helped me to see it. मैं उनका चेहरा देख सकती थी, धुंधला पर देख सकती थी. टेनेंट्स किराएदारों की लैंटर्न ने मुझको वो देखने में मदद की. डोंट वरी चाइल्ड. चिंता मत करो. आई एम देयर. मैं वहाँ हूँ. आरंट आई. क्या मैं नहीं हूँ? I will see you in spectress too. After a short pause, she took a deep breath and whispered. एक थोड़ा रुक कर वो बोली और धीरे से बोली कि मैं तुम्हारे इंस्पेक्ट्रेस को भी देख लूँगी. These days will pass. ये दिन गुजर जाएंगे. I am sure of it. मुझे पक्का पता है. Things have to change after all. चीज़ों को बदलना है. Then her voice grew a little louder. फिर उनकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा हुई. Not today maybe, but someday we will be free. आज नहीं पर किसी दिन हम सब आज़ाद होंगे. एंड व्हेन द कंट्री इज फ्री. जब देश आज़ाद होगा. योर फादर टू विल बी फ्री. तुम्हारा देश भी आज़ाद होगा. तुम्हारे फादर भी आज़ाद होंगे. आउट ऑफ जेल. जेल से बाहर होंगे. नाउ आईज वॉइस ब्लर्ड टू. अब आई की आवाज़ भी थोड़ी झुरझुरा गई. शी कंटिन्यूड. वो बोलती रही. द पर्पल हेज कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. लेकिन पर्पल हेज जो है वो
आखिर तक नहीं रहती. इट हैज़ टू गो. वो बंद हो जाती है. वी विल बी फ्री गॉड विलिंग, एज आई सेड इट टू. मैंने कहा भगवान चाहेगा तो हम फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे. मैंने भी ये कहा. सडनली आई फ्लेयर्ड अप. सडनली आई बोली, गॉड विलिंग, भगवान चाहेगा. व्हाट हैज़ गॉड टू डू विद इट? भगवान को इसमें क्या करना है? सो मैनी ऑफ आवर पीपल आर लैंग्विशिंग इन जेल्स. हमारे बहुत सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं. सो मैनी चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर फादर्स टू रिटर्न. बहुत सारे बच्चे अपने फादर्स का इंतजार कर रहे हैं लौटने का. ऑल दिस कैन बी फॉर नथिंग. ये सब कुछ नहीं होने के लिए नहीं हो सकता. वी विल बी फ्री वन डे. हम एक दिन आज़ाद होंगे. एंड देन देयर विल बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन. और तब सबके लिए सब कुछ होगा. आइज वर्ड्स मेड मी फील वेरी हैप्पी. आई के शब्दों से मैं बहुत खुश हो गया. आई हग्ड हर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. मैंने उनके गले लगाया और मैं सोने चली गई. हाँ, आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट. आई हमेशा से ऐसी थी. अ लिटिल ऑन द लाउड साइड वेन एवर अंडर स्ट्रेस. बट एक तरफ बहुत तेज़ थी, मतलब जब कभी भी मतलब वो तनाव में होती थी तो थोड़ा ऊंचा बोल जाती थी. बट शी गेव स्पीचेस आई बिलीव बिफोर आई वॉज बोर्न. मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने ज़रूर जो है भाषण दिए होंगे, मैं समझती हूँ, मुझे विश्वास है. एंड व्हेन शी मेड अ स्पीच शी हैड नो फियर नन एट ऑल. और जब वो स्पीच देती थी तो उन्हें कभी कोई डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. द पर्पल हेज बैथ, द निडल वर्क, द इंस्पेक्ट्रेस, एवरीथिंग इन इट्स पर्पल ग्लोरी. जो गुलाबी रोशनी थी उसने सब कुछ धो दिया. निडल वर्क को, इंस्पेक्ट्रेस को, सब कुछ जो भी, और सब कुछ पर्पल ग्लोरी में चले गया. But the class teacher did not stop making a demand for a yard of cloth. Not that I asked I again. क्लास टीचर ने बंद नहीं किया उसके बारे में पूछना. मैंने आई से कभी नहीं पूछा उसके बारे में दोबारा. वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द वेलकम सेरेमनी. हम वेलकम स्वागत सेरेमनी के बारे में हम तैयारी कर रहे थे. आई वॉज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द वेलकम ग्रुप. मैं वहाँ वेलकम ग्रुप का लीडर होने वाली थी. सो द टीचर स्टॉप पेस्टरिंग मी. तो टीचर ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया. आई वॉज बिजी विद हर स्कूल. मैं आई जो है अपने स्कूल में बिजी थी. द इंस्पेक्शन वॉज टू बी हेल्ड इन हर स्कूल टू. सो शी वॉज लेट एवरी इवनिंग. उनके स्कूल में भी इंस्पेक्शन होना था तो वो हर शाम लेट हो जाती थी. व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई, वी एक्सचेंज नोट्स. हमने नोट्स अदला बदली किए. व्हाट हर स्कूल वॉज डूइंग फॉर द इंस्पेक्शन एंड व्हाट वी वर डूइंग फॉर आवर्स. उनका स्कूल क्या कर रहा था इंस्पेक्शन के लिए और हमारा स्कूल क्या कर रहा था हमारे लिए. द ग्रेट डे केम. ये खास दिन आया. आई हैड डिसाइडेड टू गेट अप बिफोर आई. मैंने आई से पहले उठने का निश्चय किया. हैव अ बाथ एंड टच हर फीट. और नहाने की कोशिश की और उनका पैर छूने की कोशिश की. बट व्हेन आई ओपन माई आइज आई वॉज रेडी टू लीव फॉर वर्क. लेकिन जब मैं उठी तो आई काम के लिए तैयार थी. नो टाइम इवन फॉर अ क्विक नमस्कार. नमस्ते करने का भी समय नहीं था. ब्लेसिंग्स कैन बी टेकन वंस द वर्क इज डन. शी यूज्ड टू से. वो कहा करती थी कि आशीर्वाद लिया जा सकता है, एक बार काम हो जाए उसके बाद भी लिया जा सकता है. आई हैड माई बाथ द प्रीवियस नाइट. आई हैड पुट माई वन गुड येलो फ्रॉक अंडर माई पिलो. मैं नहाई. मैंने पिछली रात जो है अपने तकिए के नीचे एक येलो फ्रॉक रख दिया था. फॉर इट टू आयरन इट सेल्फ आउट. और मुझे ये अपने आप ही इसको आयरन करना था. एज आई स्लिप्ड इट ऑन. जैसे ही मैंने इसको निकाला, आई हर्ड दैट फेटल साउंड. मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी. अ रिप, एक खिंचाव. आई वॉज इन टीयर्स. मैं रोने लगी. बट आई हैड नो टाइम. लेकिन मेरे पास समय नहीं था. आई लुक्ड फॉर समथिंग होल टू वियर. एक्चुअल में मेरा जो फ्रॉक है वो फट चुका था. आई लुक्ड फॉर समथिंग होल टू वियर. मैंने देखा कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ठीक हो, मैं उसको पहनूँ. आई रमेज्ड थ्रू ऑल द ट्रंक्स. मैंने हर संदूक अलमारी के अंदर छानबीन की. देर वर फुल ऑफ टॉर्न क्लॉथ्स. वहाँ सब फटे हुए कपड़े थे. बट आई फाइनली डिड सी समथिंग दैट वॉज स्टिल होल. लेकिन अंततः मुझे एक चीज़ मिली जो बिल्कुल ठीक थी. अ ब्लैक ब्लाउज, एक काला ब्लाउज विद अ गोल्ड बॉर्डर, जिसकी गोल्ड बॉर्डर थी. आई वॉज प्लीज्ड. मैं खुश हो गई थी. आई लुक्ड ओवर इट केयरफुली. मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा. इट वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट. ये बिल्कुल ठीक था एक्सेप्ट फॉर द बटन्स. सिर्फ बटन को छोड़कर. देर वॉज नॉट अ सिंगल बटन ऑन द ब्लाउज. ब्लाउज पर एक भी बटन नहीं था. आई पुट इट ऑन. मैंने इसको पहना. ओवर द फ्रॉक के ऊपर विद द टीयर, रोते हुए. देन आई रश टू द बोलकर खाकी एंड आस्क्ड हर टू स्टिच अप द ब्लाउज इन फ्रंट. मैं काकी के पास गया और मैंने उनको कहा कि तुम इसको आगे से सिल दो. ऑल दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड टू स्कूल. सब कुछ में बहुत समय लगा. मैं जितना तेज दौड़ सकती थी मैं स्कूल की तरफ दौड़ी. इट सीम्ड लाइक इट वॉज द ऑस्पिशियस
मुहूर्त ऑफ अ वेडिंग, ऐसा लगा कि ये बहुत ही शानदार मुहूर्त हो रहा था एक शादी का। द स्कूल वॉज ऑल डेक्ड अप, पूरा स्कूल सजा हुआ था। मैंगो लीव्स हैड बीन स्ट्रंग टू डेकोरेट टू द मेन गेट पर आम की पत्तियाँ टंगी टंगी हुई थी डेकोरेट करने के लिए। द फ्रेगरेंस ऑफ अगरबत्ती सप्लाइड जनरसली फॉर द ओकेजन फिल्ड द क्लासरूम, जितनी भी जो अगरबत्ती की जो खुशबू थी वो जो फैल रही थी उसने क्लास को भी भर दिया था। Place the plantain leaves for the food, Vasanti, in a straight row, please. The headmistress did not say that, of course, but the might as well have. हेडमिस्ट्रेस ने नहीं कहा था ये, बल्कि वो कह सकती थी। उन्होंने किसी ने कहा कि ये जो केले के पत्ते हैं इनको एक लाइन में लगा दीजिए। द क्लास टीचर स्पॉटेड मी इन द हेक्टिक एक्टिविटी, क्लास टीचर ने मुझको परेशानी की हालत में देखा। शी सेड लेट अगेन एज यूजल, वो बोली हमेशा की तरह लेट हो गई। शी हैड नो टाइम टू से एनीथिंग एल्स, उनके पास और कुछ कहने का समय नहीं था। कस्तूरी, प्रमोदिनी, प्रेमा, शेवांती, द होल लॉट गैदर्ड अराउंड मी टू एडमायर माई ब्लाउज। कस्तूरी, प्रमोदिनी, प्रेमा, शेवांती सब मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए, वो जत्था इकट्ठा हो गया मेरे ब्लाउज को निहारने के लिए। रियल जरी, अरे बिल्कुल रियल जरी है। प्रेमा वांटेड टू नो एज शी फेल्ट द बॉर्डर, जैसे उसने बॉर्डर को टच किया प्रेमा जानना चाहती थी। आई वॉज अबाउट टू टेल देम द ट्रूथ, मैं उनको सच्चाई बताना चाहती थी। गर्ल्स फॉर द वेलकम सॉन्ग दिस वे प्लीज, दैट वॉज हेड मिस्ट्रेस बूमिंग वॉइस, हेड मिस्ट्रेस की तेज़ आवाज़ हमारी तरफ थी कि जो लोग लड़कियाँ वेलकम सॉन्ग के लिए तैयार हैं वो इस तरफ आ जाएँ। आई कुड नॉट टेल द होल ट्रूथ अबाउट द ब्लाउज, द सेरेमनी हैड स्टार्टेड, मैं उनको नहीं बता पाई सच और समारोह स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। आई ट्राइड टू लुक एट द इंस्पेक्ट्रेस, मैंने इंस्पेक्ट्रेस की तरफ देखने की कोशिश की। शी लुक्ड क्वाइट हैप्पी चीयरफुल, वो बहुत खुश दिखाई दी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा सब कुछ ठीक होगा। द वेलकम सॉन्ग गॉट ओवर, वेलकम सॉन्ग खत्म हो गया। वी डिस्पर्स्ड इनटू आवर क्लासरूम्स, हम अपने क्लासरूम में चले गए। द इंस्पेक्शन बिगेन, इंस्पेक्शन शुरू हुआ। माई क्लास वॉज द फर्स्ट टारगेट, मेरी क्लास पहला टारगेट थी। नॉट जस्ट दैट, निडल वर्क वॉज द बुल्स आई, सिर्फ इतना ही नहीं, निडल वर्क जो था वो एक तरह से बिल्कुल मेन चीज़ थी उनके लिए। ऑल द गर्ल्स हैड डिस्प्लेड देयर निडल वर्क ऑन द डेस्क, सभी लड़कियों ने अपना निडल वर्क डेस्क पर रख दिया। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर सभी लड़कियों ने। दैट इज़ आई, ये मैं थी। हैड नथिंग टू डिस्प्ले, जिसके पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए। आई कुड सी 2 feet beneath द ब्लैक बॉर्डर ऑफ अ 9 yard साड़ी, मैं देख सकती थी 2 feet नीचे एक ब्लैक बॉर्डर और 9 yard साड़ी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। देवर अप्रोचिंग माई डेस्क, माई ब्रेथ स्टक इन माई थ्रॉट, मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। माई आइज थ्रेटन टू फिल, मेरी आंखें डर से भर गई। व्हाट्स योर नेम, स्टैंड अप। The words were familiar but the tone was different, unknown. शब्द बड़े ही सामान्य थे लेकिन आवाज़ बड़ी ही अलग थी। पूछा गया खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है। बसंती देशपांडे, मैं डरती हुई बोली खड़े होकर, बसंती देशपांडे। निडल वर्क, द क्वेश्चन वॉज फैमिलियर नॉट द वॉइस दैट आस्क्ड इट, सवाल आसान था लेकिन आवाज़ नहीं। आई डोंट हैव एनी, आई गेस्चर्ड शेकिंग माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाते हुए बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है। वाई नॉट, क्वेश्चन फिर से फैमिलियर था। द वॉइस रिमेन्ड स्ट्रेंज, लेकिन आवाज़ अब भी अजीब थी। आई आंसर्ड नो मनी, मैंने कहा मेरा पैसा नहीं है। माई वॉइस जस्ट अबव अ विस्पर, बस फुसफुसाहट से थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में मैंने बोला नो मनी। आई मार्वल्ड एट माई टीयर्स, मैं अपने आंसुओं को देखकर चकित थी, आश्चर्यचकित थी। दे हैड नॉट लेफ्ट माई आइज, उन्होंने मेरी आंखों को नहीं छोड़ा। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद पर शर्मिंदा थी। इफ़ ओनली आई कुड मेल्ट अवे, अगर मैं पिघल सकती तो मैं एक बर्फ़ की तरह पिघल जाती। कांट अफोर्ड इट, कैन यू? कांट अफोर्ड प्लेन क्लॉथ फॉर निडल वर्क बट यू कैन अफोर्ड ब्लाउज विद जरी बॉर्डर्स। हाँ टीचर, इंस्पेक्टर बोली कि क्या तुम नहीं ले सकती थी और तुम एक सादा कपड़ा नहीं ले सकती थी, पर हाँ तुम एक ब्लाउज ले सकती थी जिस पे जरी बॉर्डर हुआ है। इट वॉज द सेम अनफैमिलियर वॉइस, रूड नाउ, अब जो आवाज़ थी वो रूड हो चली थी, रूखी हो चली थी। माई फियर, माई सेंस ऑफ शेम, एवरीथिंग वैनिश्ड, मेरा डर, मेरी शर्मिंदगी सब कुछ खत्म हो गई। आई लुक्ड स्ट्रेट इन टू हर आइज, मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा।
When I spoke, it was my mother's voice that came out. जब मैं बोली तो ये मेरे माता की आवाज़ थी जो मेरे अंदर से निकली. मैं बोली, You don't know what the जरी border is hiding. तुम नहीं जानती जरी border क्या छुपा रहा है. I said, It is purple haze. मैंने कहा ये गुलाबी रोशनी है. Some children have lots of purple haze in their lives. कुछ बच्चों की ज़िंदगी में गुलाबी रोशनी होती है. Do you know that? क्या तुम जानती हो उस बारे में? How dare you make fun of it? तुमने कैसे कोशिश की इसकी मजाक बनाने के लिए. Abruptly I stopped. इस तरह से मैं बड़े ही बेतरीके से चुप हो गई. And walked out of the classroom. और क्लासरूम से बाहर भागी. And I ran all the way home and मैं पूरे रास्ते दौड़ती रही and cried और रोती रही. The whole afternoon was spent cleaning the house. पूरा दिन जो है मेरा घर को साफ करने में चला गया. I collected some flowers in the evening. I spread a mat on the ground and sat down waving the flowers into a vani. मैंने कुछ फूल इकट्ठा किए. शाम को एक चटाई बिछाई, ज़मीन पर बैठ गई और उन फूलों को एक धागे में पिरोने लगी. I was so deeply engrossed in it. मैं पूरी तरह से उसमें डूब चुकी थी. That I did not see I and the visitor she had with her. और ना ही मैं आई को देख पाई और उनके साथ जो विजिटर था उसको भी नहीं देख पाई. I looked up. मैंने ऊपर देखा. Instinctively I stood up. धीरे से मैं खड़ी हो गई. It was the inspectress. ये इंस्पेक्ट्रेस थी. She was staring hard at the zari border on my blouse. वो मेरे ब्लाउज पर जो जरी बॉर्डर था उसको बड़े तेज़ी से बड़े मतलब तक तरे रही थी, बड़े घूर रही थी. एंड देन शी स्पोक. और वो बोली, सो दिस इज द हाउस विद द पर्पल हेज. तो क्या ये वही घर है जहाँ पर गुलाबी रोशनी है. शी सेड स्लोली. वो ध्यान आराम से बोली. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, करने के लिए आप कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, नो वरी, I'll be प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग. थैंक यू. Enjoy your day. Have a nice day.